इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका खबर इंडिया वॉइस में। रुक करते हैं हम खबर की ओर। कोलकाता में जोड़ासांको में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के विकास और औद्योगिक स्थिति पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के समय बंगाल देश की अर्थव्यवस्था और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, लेकिन समय के साथ यहां उद्योगों में गिरावट आई है। सीएम योगी ने दावा किया कि पिछले वर्षों में कई बड़े उद्योग बंद हुए हैं यहां पर और बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने राज्य में विकास और निवेश की स्थिति पर सवाल उठाते हुए वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने मजबूत और स्थिर सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया है। देखिए क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने। बंगाल अपनी सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम की पावन धरा है। यहां पर उर्वरा भूमि, प्रचुर जल संसाधन और प्रतिभाशाली नौजवान, मेहनत कश अन्नदाता किसान, यहां का उद्यमी और यहां का व्यापारी मेहनती है, परिश्रमी है, पुरुषार्थी है। क्या नहीं था बंगाल में? यह देश जब आजाद हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था। पूरा देश रोजगार के लिए बंगाल की तरफ आता था। नए शोध होते थे, इनोवेशन होते थे, ज्ञान की धरा थी। पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर कम्युनिस्टों ने नोचा और 15 वर्षों से टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल बनाने के लिए सारे के सारे यत्न कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, बंगाल आज बदहाल है। जो ज्ञान की धरा थी, आज वो बेरोजगारी के अंधकार में भटकती हुई दिखाई दे रही है। अन्नदाता किसान बदहाल है, उद्योग बंद हो रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंगाल के बंद हुए हैं। हजारों एमएसएमई यूनिट बंद हो गई है। 30 लाख से अधिक नौजवान यहां बेरोजगार हुआ है। लेकिन टीएमसी है और वो ममता दीदी है कि किसी की सुनने वाली नहीं है। उनके कानों में जो नहीं रेंग रहा है। बुआ भतीजे दोनों बंगाल को पूरी तरह यहां के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी यहां उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है। वहीं रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में जनता की शिकायतों के समाधान के लिए जल्द ही 24x7 सीएम हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जिससे लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारा हो सके। उन्होंने 23 अप्रैल को होने वाले चुनावों पर भी टिप्पणी करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को अहम बताया। सीएम साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव लाने के समर्थन की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे अनुसूचित बताया और कहा कि इस तरीके के बयान राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ हैं। देखिए क्या कुछ कहा सीएम साय ने। डेढ़ दिन के प्रवास में जा रहे हैं जसपुर, कुछ वहाँ शासकीय कार्यक्रम है। हाँ, एक सीएम हेल्पलाइन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें 24 घंटे और 7 दिन खुला रहेगा। उसमें कर्मचारी बैठे रहेंगे और जो टोल फ्री नंबर होगा उसमें कोई भी शिकायत दर्ज करा पाएंगे और सभी
समस्याओं के निदान के लिए टाइम बाउंड होगा और समय पर उनके समस्याओं का निदान होगा। और अगर कोई अधिकारी टाइम बाउंड समय में समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, दो राज्यों में मतदान होना है। आज चुनाव प्रचार प्रसार का समाप्ति हो जाएगा, क्या स्थिति देख रहे हैं सर? बहुत अच्छी स्थिति देख रहे हैं। और पश्चिम बंगाल तो हम स्वयं गए थे, 4 विधानसभा के नामांकन रैली में शामिल हुए थे। इसी बीच कुशीनगर से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया है। नेवा नौरंगिया थाना क्षेत्र के ग्राम सवा गोइती बुजुर्ग के सवाया टोले पर पंपिंग सेट से निकली चिंगारी ने भीषण आग का रूप ले लिया। आग इतनी तेज थी कि फैलती ही देखते 57 घर जलाकर राख कर गई। आपको बता दें कि इस हादसे में एक महिला भी गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आग की चपेट में आने से घरों में रखा सारा सामान भी नष्ट हो गया, जिससे 57 परिवार बेघर हो गए। बता दें कि घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। स्थानीय ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। बता दें कि प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत और नुकसान के आकलन में जुटा हुआ है। साहब, ये आग लगी है इंजन से और आग पश्चिम से आई है। बीच में हमारा घर है और हमारा पूरा संपत्ति जल गया है सर। और खाने पीने का कुछ नहीं बचा है, बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो गया है। इसमें खाने पीने रहने का और बिस्तरा का वजह कुछ भी नहीं बचा है। और हम लोग मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करके खाते हैं। कम से कम 50 से 60 घर अंदाज लगाया जाएगा, 60 घर से ऊपर जले हैं। और इनका जो खाने की चीजें हैं, जो सामग्री है, कुछ भी नहीं बचा है, जल गया है। आज इस समय शाम के वक्त का भोजन बनाने का ये संभव नहीं है और इन लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। और रहने का जो छत था वो बिल्कुल कुशीनगर से आप ये तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया है। बता दें कि नेवुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के ग्राम सवा गोयती बुजुर्ग के सवाया टोले में पंपिंग सेट से निकली चिंगारी ने भीषण आग का रूप ले लिया। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते 57 घर जलकर राख हो गए। इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बता दें कि आग की चपेट में आने से घरों में रखा सारा सामान भी नष्ट हो गया, जिससे 57 परिवार बेघर हो गए। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए कुशीनगर से अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, कुशीनगर से जो ये दर्दनाक हादसा हमारे सामने आया है, जिसमें जो टोल में पंपिंग सेट में से जो निकली चिंगारी ने भीषण रूप ले लिया, जिसकी वजह से काफी नुकसान देखा गया है, इस पर क्या कुछ जानकारी और इस हादसे के पीछे की मुख्य वजह क्या है अनुराग? देखिए आसिम, कल देर शाम ये आग लगती है और इस आग ने जो है 57 परिवारों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। खेत में जो है पानी चलाने के लिए पंपिंग सेट इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसी से चिंगारी निकलती है। बांस की कोठी होती है और उसमें आग लगता है और तेज हवाओं के बीच जो आग है वो पूरे गांव में पकड़ लेती है। और इस भीषण आग में जो 57 परिवारों का जो घर था, जो आशियाना था, वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया और ये लोग इस वक्त बेघर हो गए हैं। तपती धूप में जो है त्रिपाल किसी तरीके से तान करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं। अब तक भोजन का जो प्रबंध है वो भी नहीं किया जा सका है। तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि अभी क्या स्थिति है। कल आग लगा, कितना नुकसान हुआ आप लोगों का, क्या स्थिति है? कुछ भी नहीं थे बचल, हमने के घर के पास खाने के कुछ नहीं थे बचल, फिर भी खाली घोदे लेकर हमने के भागल बानी, घर में कुछ भी नहीं निकला। खाए पिए के गहना देखो, पैसा कौड़ी सब कुछ जल गया, सारा कुछ नुकसान हो गया है, सब कुछ जल गया बा। भोजन की व्यवस्था हो पाई अभी कुछ भी नहीं है भाई, हमने के भोजन पीछे। कल भीषण आग लगी है, कितनी तबाही, कितना नुकसान हुआ है? तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, करीब 1.5 लाख के संपत्ति हमारी जोड़वा नसरुद्दीन नाम है हमारा। खाने पीने का इतनी वक्त सरकार कुछ नहीं दिया, कोनो बात को हमके कोनो इतना बड़ी सरकार से। अधिकारी पहुंचे थे यहाँ? अधिकारी कल आये लो, आज अधिकारी भी नहीं आये लो, आज केहू नहीं आये सरकार से।
कि हमने के पूछो चाचो कि का खैले जा, का पियले जा, मोला जा, जियला जा, कुछ पता नहीं लगल। इतनी बोले किसी को जनहानि भी, कुछ कोई जला भी था इसमें? हाँ, ये नसरुद्दीन के औरत के जरल बा, हॉस्पिटल में बैठावल बा, वजह दवाई भी होता। तब हम लोग कुछ है नहीं कि हम दवाई के पैसा पहुँचाई, का करे, मरी की जी तो क्या करो, सरकार कुछ हमके मदद नहीं देलस कि हम दवाई कराई। औरत ये हॉस्पिटल में बा। भोजन की क्या व्यवस्था है? भोजन कुछ हमने के ले, सरकार हमके कुछ नहीं देलस, कुछ हमने के लोग खाने के मोहताज है हम लोग, कुछ है ही नहीं है खाना हम लोग खाने के। 12 घंटे से ऊपर का वक्त बीत रहा है, कितना मदद मिला अभी जो आग लगी 57 परिवारों के घर जले हैं? मनीष विधायक आए थे तो डब्बा और बाल्टी का गाड़ी देकर गए हैं, यही तो सहयोग मिला। प्रशासन की तरफ से भोजन की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से। आए थे प्रशासन के लोग? प्रशासन के लोग आए थे, नाम गाँव घर और ले करके ले गए हैं, कोई व्यवस्था नहीं किया है। इस तरीके की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं। अनुराग, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या अधिकारियों की तरफ से पीड़ितों को कोई आश्वासन दिया गया है अब तक? जो अधिकारी पहुंचे थे उन्होंने कोई आश्वासन दिया है, किसी तरीके की मदद की बात कही है? नहीं, कुछ मदद नहीं, आश्वासन नहीं करो। देखा ले लो, फोटो ले लो, चल गए ले लो कहीं के, हमने क्या खैले पीले कोनो व्यवस्था नहीं बतिया वाला कि खैबा जे कैसे रहबा जे का करबा, कोनो सरकारी व्यवस्था हमने के नहीं बा। तो बिल्कुल यासीन, देखिए ये जो 57 परिवार हैं इनके दर्द उसी तरीके से बने हुए हैं। कल आग लगी थी, 12 घंटे से ऊपर का वक्त हो चला है, लेकिन अब तक अधिकारियों की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे इन परिवारों को राहत मिल सके। अभी भी ये लोग तपती धूप में है, भोजन तक की इनके लिए किसी तरीके की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं की गई है और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अभी इन्हें कुछ नहीं बताया गया है। हालांकि कल के दिन की अगर हम बात करें तो जो लेखपाल वगैरह थे वो रिपोर्ट के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद से अगर हम कह लें तो जो ये 57 परिवार हैं जिनके आशियाने जले हैं उन्हें अब तक किसी तरीके की मदद जो है वो नहीं मिल पाई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच मेरठ से आपको बड़ी राजनीतिक खबर बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को लेकर किया गया है, जिसमें विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के पुतले फूके हैं। इस दौरान अखिलेश यादव के पोस्टर को पैरों से कुचलकर भी विरोध जताया गया है। महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि संसद में महिलाओं के आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर विपक्षी दलों ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे ये मुद्दा कमजोर हुआ है। कार्यकर्ताओं ने इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया और कड़ा विरोध दर्ज किया है। प्रदर्शन का जुलूस इस्तेमाल डिग्री कॉलेज से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा है, जहां लगातार नारेबाजी होती रही है। बता दें कि मेरठ में भाजपा महिलाओं ने जोरदार ये प्रदर्शन किया है विपक्ष के खिलाफ। आपको बता दें प्रदर्शन का जो जुलूस है वो इस्माइल डिग्री कॉलेज से शुरू होकर आपको बता दें कि शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा, जहां लगातार नारेबाजी होती रही। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बता दें कि मेरठ में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं का विपक्ष को लेकर जोरदार प्रदर्शन देखा गया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के पुतले फूके हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान अखिलेश यादव के पोस्टर को कार्यकर्ताओं ने पैरों से कुचलकर भी विरोध जताया है। महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि संसद में महिलाओं के आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर विपक्षी दलों ने क्रॉस वोटिंग की है। इस खबर पर हमारे साथ मेरठ से अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहरुख, मेरठ से जो महिला कार्यकर्ताओं का विपक्ष को लेकर जो ये विरोध देखा गया है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा महिला आरक्षण बिल को लेकर के लगातार महिलाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी को चलते आज मेरठ की भाजपा की कार्यकर्ता यहाँ पहुंची है, भारी संख्या में यहाँ पहुंची है और साथ में उन्होंने अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और जो है विपक्षी पार्टियों के नेताओं के यहाँ पर पुतले ले रखे थे। पुतले लेने के बाद यहाँ पर उनके पुतले जलाए गए हैं और नारेबाजी की गई है, महिलाओं को
कहना है कि किस तरीके से यहाँ पर विपक्षी पार्टियों ने ये आवाज उठाई और बिल पास नहीं होने दिया है, ये घोर अन्याय है और ये चीज को लेकर के हम सड़कों पर उतरेंगे और जो मांगे हैं वो अपनी बरकरार रखेंगे। हालांकि ये जो बिल है ये पहले 2023 में पास हो गया था, इसमें कोई भी विरोध किसी भी पार्टी ने नहीं किया था और उसके बाद अब ये 2026 में पास होना था। पास होने के साथ साथ यहाँ पर लगातार विपक्षी पार्टियों के नेता राहुल गांधी हुआ, अखिलेश यादव हुई और ये जो भी विपक्षी पार्टी के नेता थे, इन सभी ने यहाँ पर ये बिल का विरोध किया और जो बिल है वो पास होने नहीं दिया, जिसके चलते महिलाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बिल में 850 सीटों पर चुनाव होने की बात रखी गई थी। हालांकि अब फिलहाल जो 850 सीटें हैं उस पर चुनाव नहीं होगा, जो 543 सीटें हैं उसी पर ही चुनाव होना बताया गया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि अब जो ये बिल पास नहीं हुआ है, दूसरी जो बात होगी अब वो 2029 की रखी गई है। यहाँ पर उनके पुतले फूके गए हैं और यही वो जगह है, यहाँ पर पुतले फूके गए हैं। हालांकि यहाँ पुलिस बल भी मौजूद था, पुलिस बल ने काफी रोकने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं में इतना आक्रोश था कि महिलाओं ने वो जो पुतले हैं लगातार फूके और फूकने के बाद उनके झंडे भी, जो समाजवादी पार्टी के झंडे हैं वो भी जला करके पैरों से पड़े जमीन पर लग गए। जी बिल्कुल शाहरुख, जो ये प्रदर्शन महिलाओं की ओर से देखा जा रहा है, महिलाओं कार्यकर्ताओं की क्या मांग है विपक्ष को लेकर? जी बिल्कुल, जो महिलाएं हैं वो लगातार उनकी मांगे ये है कि आरक्षण जो बिल है इसको पास होने देना था, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है इन्होंने पास नहीं होने दिया। मुख्य वजह जो है वो ये है, जो पास होने नहीं दिया विपक्षी पार्टियों ने, उनका कहना यह है कि इसमें ओबीसी को शामिल नहीं करना है। इसी के कारण इस मामले को जो बिल है उसको रोक दिया गया है, इसमें वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन अगली जो तारीख है वो 2029 में देखी जा सकती है। अब 2029 में देखना होगा ये बिल पास होता है या नहीं। बिल्कुल शाहरुख, बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख हमसे जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। मेरठ से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्ष का विरोध जताया। आज हम इसलिए आए हैं, जो हमारा ये सदन में नारी वंदन का जो बिल पास था ये नहीं हुआ। देखिए, आधी आबादी देश की महिलाएं हैं, 70 करोड़ आबादी हमारी महिलाओं की इस देश के अंदर है और मेरा मानना ये है कि ये जो महिलाएं हमारी जगत जननी है, ये कांग्रेस पार्टी को, सपा को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। देखिए, पार्टी कोई भी हो, लेकिन महिला आरक्षण देना इनको चाहिए था, पास करना चाहिए था। क्यों बिल पास नहीं होने दिया? किस वजह से? क्या इनका रीजन रहा जो बिल पास नहीं होने दिया? महिलाएं देश का इतना अच्छा नेतृत्व करती हैं और कर रही हैं, कर सकती हैं, आगे भी करेंगी, लेकिन इनको बिल पास कर देना चाहिए था। ये शंखनाद है मातृशक्ति का, मेरठ की क्रांति धरा से महिला विरोधी कांग्रेस के विरुद्ध, महिला विरोधी सपा के विरुद्ध, महिला विरोधी इंडिया अलायंस के विरुद्ध, महिला विरोधी उस मानसिकता, दोहरी मानसिकता के विरुद्ध जिसने विश्वासघात किया है कई दशकों से, जो देश की आधी आबादी के अधिकारों को वंचित किया है जिसने, और राजनीतिक भागीदारी से दूर रखा है, ये उसके खिलाफ आंदोलन है। हम सड़क पे उतर आए हैं, जन जन घर घर जाएंगे कांग्रेस की बिल्कुल सही चरित्र उजागर करने के लिए और संकल्प के साथ कि आने वाले चुनावों में कोई भी महिला उनको वोट ना दे। हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रधानमंत्री ने 17 अप्रैल को जिस तरह से महिला आरक्षण संशोधन बिल लाया। इसी बीच मेरठ से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई है, जहां गंगानगर स्थित IIMT विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों का भव्य सम्मान किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए छात्रों को स्वर्ण पदक और PhD की उपाधियां प्रदान की। समारोह में कुल 3,940 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी गई, जिसमें से 2024 बैच के छात्र भी शामिल रहे। इस दौरान 17 मेधावी छात्रों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिसमें 4 विश्वविद्यालय टॉपर और 13 विभिन्न कॉलेजों के टॉपर शामिल रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि 1,736 वरिष्ठ छात्रों और 2025 बैच के 1,972 छात्रों को भी डिग्री प्रदान की गई है। पूरे कार्यक्रम में छात्रों और अभिभावकों में उत्साह और खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अपने संबोधन में
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों को देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया है और कहा कि शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। पटना से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में एक अपराधी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पुलिस को अपराधियों के मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई और जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को गोली लगी। बता दें कि मौके से कुछ अहम सुराग भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी घटना को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। पटना में पुलिस अपराधी मुठभेड़ देखने को मिली है। हुई थी जिसमें कुछ लोग आके हथियार के बल पे सामान लूट के ले गए थे। इसमें एक टीम गठन किया गया था अनुसंधान हेतु और उनके वैज्ञानिक और असूचना तंत्र के हिसाब से कुछ लोगों की पहचान की गई और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में एक व्यक्ति उदित नाम का व्यक्ति को लाया गया गिरफ्तार करके पूछताछ हेतु। उसने बताया कि दिलीप नाम का व्यक्ति है जो एक पूरा घटना किया है। दिलीप से जब पूछताछ किया गया तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि इस पूरे घटनाक्रम करने के बाद वो बाइक के द्वारा किसी फार्म क्षेत्र में आया और यहीं बगल में वहाँ पे सब लोग मिलकर आपस में बंटवारा कर लिए जो सामान था और हथियार को भी यहीं छिपा लिए थे। उनका प्लान था कि भविष्य में भी और घटनाएँ करने का। उसके बाद जब उससे हथियार रिकवरी की बात हुई तो बताया कि इसी जहाँ पे बंटवारा किया था उसी के बगल में घास के बीच में छिपा के रखे हुए हैं। जब उसको लाया गया यहाँ रिकवरी के लिए तो वो यहाँ पे पहले से रखा हुआ कट्टा से जो यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी आए थे, हेमंत झा सब इंस्पेक्टर, उनके ऊपर फायरिंग की कोशिश किया। इस क्रम में हेमंत झा गिर भी गए, उनको चोट भी लगी और उनके ऊपर फायरिंग भी हुआ, लेकिन वो बार बार बच गए। हेमंत झा के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग किया गया और जो दिलीप के पैर में लगा वो घायल होकर गिरे वहीं पर। उनको तुरंत इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। यहाँ पे चेकिंग करने पे जो घटना में इस्तेमाल हुआ था, जो डकैती घटना में इस्तेमाल हुआ था, वो हथियार यहाँ से बरामद हो गया है। साथ ही जो फायरिंग की गई थी कट्टा, वो भी रिकवर कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो इस पूरे घटना में शामिल थे उन लोगों की पहचान कर ली गई है। जो घटना में इस्तेमाल किया गया बाइक था वो भी रिकवर कर लिया। इसी बीच मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुरे से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सेक्टर 3 स्थित हजारगो वेस्ट कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी इकाई जलकर राख हो गई। हालांकि दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन मौके से अब भी धुआं उठता देखा जा सकता है। इस हादसे में आसपास की कई दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दुकान भी जल गए ना सर। ये क्या रात कैसा माहौल था, कितनी आग थी? आग तो लपक के उड़ रही थी और ड्रम उन पे उड़ रहे थे लपक के। ड्रम उड़ रहे थे। हाँ अच्छा, कोई पास में नहीं गया। ब्लास्ट भी हुआ क्या? हाँ ब्लास्ट तो हुआ, ड्रम बड़ा हम एकदम। आपकी दुकान में कितना नुकसान हुआ? ये देखिए ना सर, बहुत सारा नुकसान हुआ। अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हाँ कोई पास में आ ही नहीं रहे, एकदम डर के मारे। आग बुझाने के लिए कितनी गाड़ियाँ? बहुत सारी गाड़ी होना। कितनी देर में काबू पाया गया? ये कम से कम 5 घंटे लगे। 5 घंटे के बाद में। आपका नाम बता दो। राजेश। यहीं पे रहते आप? हाँ। आप इसी कंपनी में काम करते थे? हाँ। क्या काम करते थे यहाँ पे आप? ये दवाई गोली थी, छांटते थे। दवाई गोली छांटते? हाँ, बोलते थे। ये आग लग गई? हाँ। पूरी कंपनी जल गई, कैसा लग रहा अब आपको? अच्छा नहीं लग रहा। अब जल गई तो अच्छा नहीं हुआ। मजदूरी गई है। मजदूरी गई हमारी। अब हम मेहनत करते थे। कितने पैसे देते? हमारे 350 रुपये देते। अच्छा, आपकी नाइट ड्यूटी थी या दिन में करते? दिन में करते हम तो, नाइट नहीं करते। कितने लोग करते थे यहाँ पे काम? बहुत सारे लोग करते थे यहाँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।